बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। अंजुमन सदर शोएब खान एवं जनरल सेक्रेटरी इशरत खान ने किया नया खुलासा कि अंजुमन इस्लामिया को इन लोगों के कारण आर्थिक नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन? चलिए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। हम तो हमारा 2019 से लेके अभी तक का 20 जुलाई को इंशाल्लाह हिसाब किताब पूरा दे देंगे। पाई का जिसने किसने कैसे कर्जा हुआ, कैसे कर्जा नहीं हुआ, कितना डिपॉजिट था, कि पहले कितनी इनकम थी, अभी कितनी इनकम है, वो कितनी दुकान है, इसका पाई का हिसाब इंशाल्लाह अगले महीने 20 जुलाई को अगर आप सब मेंबर हैं तो मेंबर जनरल बोर्ड में जरूर आए, इंशाल्लाह पाई का हिसाब दे दिया जाएगा। और कुछ लोग समाज में नाइतफाकी फैला रहे हैं, समाज को डाइवर्ट कर रहे हैं, समाज में बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ का कर्जा, 3 करोड़ का कर्जा, तो उनको सबको मैं जवाब अभी दे सकता हूँ, बाकी मैं जनरल बोर्ड की मीटिंग में दूंगा, जनरल बोर्ड के मेंबरों के सामने। और पाई का हिसाब है। और मेरी यूथ से समाज के लोगों से ये अपील है कि जो लोग समाज में नाइतफाकी फैला रहे हैं उनकी बहकाव में ना आए, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। कुछ लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शिकायत करी है, उसमें बताया गया है कि अंजुमन की 500 करोड़ की बिल्डिंग है, दादू में 10 करोड़ का, अंजुमन के पास 12 का लाइसेंस नहीं है, तो ये सालाना चंदा करती है, रमजान का और मिलादुन नबी का चंदा करती है, इनको चंदा करने का कोई हक नहीं है। और 78 बाणु दुकान है, ये बोला है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी हिसाब तो हम बुजुर्ग को आज उनको भी दे देते हैं ना, आपको भी अभी बता देते हैं। कुछ ऑडिट हमारी बाकी है, तो इंशाल्लाह ऑडिट करा के अगले महीने हिसाब पेश कर देंगे। पर उन लोगों ने अंजुमन की शिकायत करी कि भाई अंजुमन का 2019 से लेकर अभी तक का कोई हिसाब किताब नहीं है, और कुछ अंजुमन पर इतनी इनकम है, मतलब नहीं बताना चाहिए डिपार्टमेंट को, बाकी वो सब बातें बता दी उन्होंने, तो उनकी वजह से ये सर कब का टैक्स भरा? इनकम टैक्स से नोटिस आया, इनकम टैक्स से पैसे भरे, ये इनकम टैक्स से नोटिस आया है ना। और अभी भर के आया हूँ टैक्स है, टोटल 1,34,000 रुपए टैक्स भर चुके हैं अभी तक हम। नहीं ज्यादा भरा है, कितना? 1,34,000 का तो ये है, 1,34,000 का तो 1,34,860 प्लस 12,290 है। और अभी 2 साल का और भरना है, 2 साल का टैक्स भरना है। और हम तो पाई का हिसाब दे देंगे, और कल को किसी भी तरह की आपत्ति आती है अंजुमन पे तो उसके हकदार ये लोग रहेंगे। ठीक है, हम तो हमारा हिसाब आज भी दे देंगे, कल भी दे देंगे, बाकी हिसाब जनरल बोर्ड पे देंगे। हम ये नई परंपरा नहीं डालना चाहते कि 5-25 लोग उठ के आ गए उनको हिसाब दे दें, फिर 5-25 लोग महीने 2 महीने बाद उठ के आ जाए उनको हिसाब दे, ये अंजुमन नहीं करेगी। ठीक है सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो दिया है लेटर, इससे जो कौम का नुकसान हुआ उसका जवाब इससे रिलेटेड एक वकील हमने कर रखा है दिल्ली का, जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो हमारा केस हैंडल कर रहे हैं, और एक अपने बांसवाड़ा के हैं, ये दोनों मिलकर केस हैंडल कर रहे हैं, जिनकी फीस भी मतलब वो दे चुके हम, और अभी तक ये केस चल रहा है। न जाने केस कब तक चलेगा, समाज को इससे फायदा होगा नुकसान होगा तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो शिकायत करी इस वजह से नहीं इसका जो नुकसान देगा भरेगा वो कौन भरेगा? ये तो आवाम जाने कौन भरेगा। आम खातेदार को देखना पड़ेगा। नहीं तो और कुछ लोग पैसा जा रहा है, कुछ लोग हिसाब किताब की बात कर रहे हैं, ये कुछ लोग बैठे थे धरना देके, जब भाई हमने इसमें अमला की मीटिंग फैसला ले लिया था अगले महीने 20 जुलाई को हिसाब बता रहे हैं, तो फिर इन लोगों को धरना देने की ने ये लोगों को मतलब घेरने की कहाँ बात आ रही है? तो मैं जो लोग इनके मतलब बेकाव मारे हैं और जो लोग धरना दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे आका के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो लोग गुस्ताखी करते हैं, उस वक्त रैलियां क्यों नहीं निकलते हैं? उस वक्त ये धरने क्यों नहीं देते हैं? उस वक्त ये कहाँ चले जाते हैं? जब कौम पे आपातकालीन स्थिति आ जाती है, जब कहाँ चले जाते हैं? आज इनको हिसाब चाहिए, हिसाब भी दे देंगे, बाकी जनरल बोर्ड के मेंबरों को हिसाब देंगे। अंजुमन के संविधान के हिसाब से जनरल बोर्ड में हिसाब देना चाहिए, तो जनरल बोर्ड में हिसाब देंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि अंजुमन पे सबका अधिकार है, हम मान रहे हैं हर फर्द का अंजुमन पर अधिकार है, पर उसमें अमला में इसमें आइन में ये कहीं भी लिखा हुआ कि हर फर्द को हिसाब दिया जाए। तो अमला बनी है, अगर हर फर्द को हिसाब देना था तो फिर अमला क्यों बनाई अंजुमन ने, बुजुर्गों ने जनरल बोर्ड क्यों बनाई? ये सब आप सोचें। और
एक बार और उनसे पूछूंगा कि जब मेरे आका के सामने लोग गुस्ताखी करते हैं, जब भी लोग कहाँ चले जाते हैं? रैली निकलती है, सबको रैली निकलती है, लोग रोडों पर आते हैं, जब आप लोग कहाँ चले जाते हैं? मुसलमानों से अपील है कि लोग इनसे सवाल पूछे। शुक्रिया। राजा भाई जी ने शिकायत करी, उनके नाम बताओ। उनको क्यों लगा 12 को? अरे तो हम आपको वही तो कह रहे हैं कि अब ये तो जिद पे अड़ गए, उसका तो क्या इलाज है? हम भी बढ़िया हिसाब आपको सबको देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। 12 वोट में तो 12 क्या होंगे? जनरल बोर्ड में दे देंगे सब। जनरल बोर्ड बस सार्वजनिक कर देंगे, बस जनरल बोर्ड में हिसाब देंगे और जनरल बोर्ड में अगर कोई हमारे हिसाब में कोई आपत्ति आएगी तो हम गुनहगार, हम अपने आप को गुनहगार मानेंगे और जनरल बोर्ड में अगर वो हिसाब पास करा तो हम सार्वजनिक करेंगे। आप सब देख लेना, ये 12 भी देख लेना, आप 200 भी देख लेना। एक बार जनरल बोर्ड में तो रखे कि नियम अनुसार पिछले 100 सालों के सदरों से क्या इस तरह हिसाब दिया गया? नहीं दिया। पिछले 100 साल के सदरों ने ऐसे पर्सनली किसी को हिसाब दिया? सबने जनरल बोर्ड में दिया। जनरल बोर्ड में दिया, अब हम भी जनरल बोर्ड में दे रहे हैं और इससे पहले 2022 तक का हिसाब भी जनरल बोर्ड में दिया है। 2022 से अभी तक का जो हिसाब है, वैसे तो कार्यकाल खत्म होने के बाद देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसके बीच में भी हिसाब दे देंगे, हिसाब हम दे देंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि ये 12 जनों को हम हिसाब दे दें। कल नहीं फिर एक आदमी कोई आया नहीं क्योंकि कि मैं नहीं था उस दिन, मेरे को फिर हिसाब बताओ, हम उसको फिर हिसाब देंगे। यही करते रहेंगे क्या? हम हिसाब देने तैयार है, हम ना नहीं कह रहे हैं, पर हिसाब की एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एक नियम होना चाहिए। हर कोई हिसाब देखेगा, हम ना थोड़ी कह रहे हैं। अंजुमन तुम्हारा सब की है, जितना ये था आज है, कल हम बदल जाएंगे, परसों कोई और बैठेगा, उसके बाद भी हिसाब का सिलसिला चलेगा, लेकिन नियमानुसार चलेगा। अभी मैं कलेक्टर को जाके यूँ पूछूं कि बांसवाड़ा का मूल निवासी हो लाओ, मुझे कलेक्टर ने कितना खर्चा करा हिसाब बताओ, तो कलेक्टर क्या बोलेगा? नियमानुसार एप्लीकेशन लगाओ, आपको जवाब दे दिया जाएगा। कलेक्टर मुझे हिसाब थोड़ी बता देगा, बैठ तो आया तो हिसाब लेने जा। वो ये कहेगा कि नियमानुसार आप एप्लीकेशन लगाओ, मैं आरटीआई फाइल करूंगा और उसमें भी वो क्या कहेगा, जो गोपनीय दस्तावेज है वो नहीं बताऊंगा, नहीं बताएंगे। तो हर संस्था का नाम बताओ डायरेक्ट। ये वो नाम है जिन्होंने आप लोग को एप्लीकेशन दी। आप इस नाम का बोलोगे? बड़ा नाम बोलना पड़ेगा आपको। अरे बताओ नाम क्या इसमें, क्या बताओगे? आपके लेटर में क्या है? बोलो। अयाजुद्दीन शेख, रजाक मोहम्मद, मकबूल खान पठान, आबिदुल्ला खान, वाहिद अली काजी साहब, जैनुद्दीन शेख, मकबूल अहमद सिंधी, तुफैल अहमद सिंधी, कलीम खान मास्टर साहब, जाकिर खान पठान, मोहम्मद इलियास बेली। अब ये हमारा एक ही सवाल है कि ये अपने आप को पंच के मुअज्जिज़ हजरात कह रहे हैं, क्या इन्होंने इनको पंच ने नॉमिनेट करा? नहीं, ऐसा कोई लेटर हमारे पास नहीं आया। कैसे बोलोगे आप? ये तो एक आम आदमी खातेदारी है। अगर अपने एक नुमाइंदा लेके आते हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि जनरल बोर्ड ने हमने 10 पंचों के सदरों को भी बुलाया। हमने आमला की मीटिंग में प्रोसीडिंग भी लिखा और हमने जो उनको लेटर दिया इसमें से एक मेंबर भी नहीं है। अभी सब 10 पंचों को लेटर दे दो। एक मिनट में आपको बता, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि 20 जुलाई को आमला की मीटिंग में 10 पंचों के सदर भी आवे, भले वो मेंबर खास हो कि नहीं हो, फिर भी आप आओ, क्योंकि 10 पंचों के सदर पूरी 10 पंचों के रिप्रेजेंटेटिव करती है, तो यानी कि सदर यानी कि पूरी पंच। तो हम ये कह रहे हैं 10 पंचों के सदर, बहुत सारे सदर मेंबर खास नहीं होते, वो अपने मेंबर भेज देते लेकिन खुद नहीं आते। तो हम ये कह रहे हैं जनरल बोर्ड में 10 पंचों के सदर भी आ जाओ, जनरल बोर्ड के तमाम जो 415 या 300 जितने भी मेंबर है वो भी आ जाओ, हम उनके सामने हिसाब बता देंगे। आपको अगर कुछ सवाल जवाब है तो आप हमसे कर लो और उसके बाद हम वो हिसाब सार्वजनिक कर देंगे। हर कोई आदमी कोई साहब ने क्यों किया कि मैं उस दिन नहीं था, मुझे हिसाब बता दो। फिर टेम्पो वाला टेम्पो लेना हो जाए, पान के गल्ले वाला हो जाएगा कि मुझे हिसाब बता दो। अंजुमन यही काम करेगी। एक कागज नहीं है साहब, 1 लाख कागज है। 1 लाख तो अंजुमन की एंट्रियां हैं, बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे। हमारा आने का ये मतलब था कि ये जो 11 जने हैं इनको पर्टिकुलर हिसाब नहीं दिया जाए, हिसाब पूरे बस आप जनरल बोर्ड की मीटिंग रखे उसमें हिसाब दिया जाए, 20 जुलाई को दिया जाए। एसपी को दे दो, इस तरह का ये कागज पीछे लगा देना।
अगर जीत कोई बेटा है अंजुमन जी आपके निजी खर्चे से करवाना हमारा अरे हम तो उनको भी यही कह रहे हैं कि साहब नियमानुसार जो है वो आपको देंगे। अब उन्होंने क्या है कि दो चीजों की जीत पकड़ ली। एक तो यह कि सदर ने ईदगाह में बोला, दूसरी उनकी जीत ये है कि साहब हमने आपको लेटर दिया। तो आपने लेटर दिया, हमने आपका लेटर लिया, हम ना थोड़ी करें, लेकिन उसके बाद हमने नियमानुसार हम आमला से या जनरल बोर्ड से या सदरों से राय मशवरा करके ही आपको बताएंगे। कोई लिखना कोई ऑथेंटिक थोड़ी है। नहीं, ऐसे तो लेटर हम रोज दे देते हैं। लेटर दे देंगे आपको तो आप दे दोगे सब। तो हम वही तो कह रहे हैं कि आपने हमको लेटर दिया, उसके बाद हमने 10 पंचों के सदरों को लिखा। 10 पंचों के सदरों में से कुछ सदरों ने हमको, अब एक चीज का मैं और खुलासा कर दूं, आप वीडियो बनाओ तो इसको जरूर वायरल करना कि इन्होंने लोगों में यह अफवाह फैलाई है कि 5 पंचों ने ना लिख के दिया है। मैं सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि 5 पंचों ने ना लिख के नहीं दिया है। 5 पंचों ने अलग अलग पॉइंटों पे आपत्ति जताई है, ना नहीं लिखा। हिसाब मांगने का तो 5 पंचों ने भी हाँ किया है। उन्होंने ये बोला है, किसी ने ये बोला कि जनरल बोर्ड में दिखाया जाए, किसी ने ये बोला कि नियमानुसार दिखा जाए, किसी ने बोला कि सीए के पास आपकी ऑडिट चल रही है, मुकदमा चल रहा है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो क्लियर होने के बाद दिखाया जाए। तो किसी ने ये बोला कि 10 पंचों के सदरों को दिखाया जाए। तो जो 5 पंचों ने हमको लेटर दिया उसमें ना नहीं बोला है, उन्होंने खाली आपत्ति करी है, अलग अलग आपत्ति। इन्होंने उस चीज को ये हवा बना दी है कि 5 पंचों ने ना लिख के दे दिया। भाई ना किसी ने नहीं लिखा, आप वो लेटर देख सकते हो, वो लेटर हमने इनको बताए भी है, ना नहीं लिखा उन्होंने। ये जो गलत इन्होंने परिपाटी चला दी है जो व्हाट्सएप पे और ये मीडिया में, और जो ये आपस में बातें कर रहे हैं कि 5 पंचों ने ना लिख के दे दिया, ना किसी भी पंच ने लिख के नहीं दिया। सबको हिसाब जानना है, लेकिन सब ने ये बोला है कि नियमानुसार। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अंजुमन का आधा हिसाब किताब हमने दे चुका। 2 साल पहले 2019 के काबीना पे हिसाब किताब का केस हुआ था, आधे डॉक्यूमेंट हमने थाने में दे रखे हैं। तो हिसाब तो वैसे ही आधे प्रशासन के पास चला गया। अब किसको बताना बाकी रह गया? हम यही कह रहे हैं कि जो नियम 2 जनों की भावना का मान रखेंगे तो 200 की भावना का भी हमको मान रखना है। हम 50,000 60,000 मुसलमानों के लिए अंजुमन में बैठे, आप 11 जनों के साथ हमको 1100 लोगों का भी ध्यान रखना है। ऐसा थोड़ी कि कोई 11 की सुनेंगे। अब किसी ने लिख के दिया तो उस कागज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उस कागज पे भी हमको देखना पड़ा। हमारे पास तो एक आम कागज भी आ गया था, हम उसको भी उतना ही गौर से फिक्र पड़ेंगे। जो सदर का लेटर पड़ा उस पर भी हम गौर फिक्र करेंगे, हम किसी को ना नहीं कह सकते। तो सबकी अपनी अपनी राय मशवरा होते हैं। तो हम ऐसा थोड़ी कि तुम 11 का लेटर मान लेंगे, 5 सदर लेटर फाड़ देंगे। तो उन्होंने कहा है कि भाई आप जनरल बोर्ड बुला लो, हमने तुरंत डेट डिक्लेयर कर दी, जबकि जनरल बोर्ड बुलाने का अभी कोई हमारा ऐसा कोई मुद्दा था भी नहीं। फिर भी हमने कहा कि चलो लोगों को भी बेचैनी है तो हम बता देते हैं। संडे के दिन अंजुमन बंद रहती है, ये भी क्लियर। और संडे के दिन ये कह रहे हैं कि संडे के दिन, तो संडे के दिन ये तुफैल साहब पिछले 9 साल कार्यकाल में रहे, आज नवाब साहब भी कार्यकाल में रहे, उनको पता है कि संडे के दिन अंजुमन बंद रहती है, जुम्मे के दिन अंजुमन का स्टाफ नहीं आता है। ये 2 दिन इनको जानबूझ के क्यों चूज करें इन्होंने? आपको नहीं आना था, आप मंडे के दिन आओ, मंडे के दिन अंजुमन काबीना आ गया ना साहब, हमको ना थोड़ी करें। जबरदस्ती विवाद की स्थिति क्लियर करने के लिए आपने संडे चूज करा, आपने इतने टेम्पो फिराए, आपने इतने सोशल मीडिया पे मैसेज करा, आपने मस्जिदों में पर्चे बांटे, आपने घर घर जाके पर्चे थे, आपके साथ 50-60 लोग थे ही नहीं। लोग समझदार हैं, इनके जैसे नहीं है। आप अगर कुछ चीज कर रहे हो तो करो, हम ना नहीं करें हिसाब बताने का। अब मैं ये कह रहा हूँ आप 11 लोगों की भावना का ध्यान रखें कि ये 100 लोग जो खड़े उनकी भावना का ध्यान रखें। आपको जो अच्छा लगे, जो अच्छा नहीं आइन के आप आइन के मुताबिक आप हिसाब से दीजिए, हम मानते हैं। इनका प्रस्ताव पास होता है 11 जने पूछेंगे हिसाब, जनरल बोर्ड के बाद हम हिसाब सार्वजनिक करेंगे। 11 जनों के नाम 17 नुमाइंदे लेके आ जाए, नहीं है वो भी जनरल बोर्ड के बाद तो हम तो वैसे ही करें, हिसाब देख लेना। अब कोई चीज की इंसान जीत कर ले उसका तो कोई इलाज नहीं है। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।